Hello guys, welcome you all on my YouTube channel Biology Village. Today we discuss about the 40 most important question of the food chain. ठीक है, और ये दोनों लेक्चर पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि पहले आप लोग दोनों मेरे लेक्चर देखें, उसके बाद इन क्वेश्चन को करें, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल चेन इज़ गिवन बाय। ठीक है, पहली लाइन थी मेरे फर्स्ट लेक्चर की, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में दिया है ओडम, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, इकोलॉजिस्ट में भी काम किया है इन्होंने। ठीक है, इकोलॉजी और इकोनॉमिक दोनों इनके फील्ड रहे हैं। उसके बाद हैकल, जो कि बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल एंड एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में इसने काम किया है, और इसे एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है रिकैपिटुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ जिसे बोलते हैं, या इनकी थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, बट यहाँ पे जो कहना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी गिवन बाय, ठीक है, तो इसका क्लियर आंसर है चार्ल्स इल्टन। ठीक है, 1927। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कार्निवोर्स आर। ठीक है, कार्निवोर्स आपको पता है कि जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कार्निवोर्स के बारे में आप देखेंगे, usually primary consumers, usually secondary consumers, usually secondary and tertiary consumers, usually consumers rather than consumers। ठीक है, तो आप देखेंगे कार्निवोर्स मैंने बताया था कि किसी भी फूड चेन में दो कैटेगरी होती है, एक प्रोड्यूसर्स की होती है, एक कंज्यूमर की होती है। ये दूसरे टर्म्स में कहें, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं और दूसरे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर में जो होते हैं वो तीन तरीके के लोग होते हैं, एक तो हर्बीवोर्स, कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कार्निवोर्स क्या है। ठीक है, तो कार्निवोर्स नॉर्मली जो होते हैं वो सेकेंडरी और टर्सरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं। देखिए कैसे करके कार्निवोर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन प्लांट पे जो एनिमल फीड करते हैं उन्हें हम हर्बीवोर बोलते हैं। ठीक, हर्बीवोर पे जो एनिमल्स फीड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेकेंड कंज्यूमर्स या फिर फर्स्ट आर्डर कार्निवोर्स। अब फर्स्ट आर्डर कार्निवोर्स फीड किए जाते हैं उनसे बड़े एनिमल के थ्रू, हम उन्हें बोलते हैं सेकेंड आर्डर कार्निवोर्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आर्डर कार्निवोर्स थर्ड आर्डर के एनिमल्स के थ्रू फीड किए जाते हैं, तो वो होते हैं थर्ड आर्डर कार्निवोर्स। ठीक है, तो अब फर्स्ट आर्डर जो कंज्यूमर्स हैं वो हार्बीवोर को कहते हैं। ठीक है, तब पहले जो उसमें आता है कार्निवोर्स कॉन्सेप्ट, वो सेकेंड कंज्यूमर्स को कहते हैं। सेकेंड या सेकेंडरी कंज्यूमर इज फर्स्ट लेवल कार्निवोर्स, और टर्सरी कंज्यूमर टॉप, ठीक है, फोर्थ लेवल के हो गए। तो इस तरीके से जो आंसर होता है ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूजली सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द एनर्जी रिच कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमने आपको दो चैन टाइप की फूड चेन पढ़ाई थी, डेट्राइटस जिन्हें हमने DFS करके बोला था, और एक बताया था GFC ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक करते हैं किसे, एनर्जी रिच कंपाउंड्स को जो सिंथेसाइज्ड हुए थे प्रोड्यूसर से। इसका मतलब प्रोड्यूसर की बॉडी या प्रोड्यूसर की डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स बैक्टीरिया एंड फंजाई, एंड दे नोन एज डिकम्पोजर्स या डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन कहाँ पे जाता है, डेट्राइटस फूड चेन। ठीक है, जो कि कह रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज किए जाते हैं, और जो मिनरल्स जिन्हें हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फर्दर साइक्लिंग प्रोसेस में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डेट्राइटस फूड चेन जो होती है वो ये बताती है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से स्टार्ट होती है दैट एक्ट ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स के बाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जू प्लैंक्टन्स फीड ओवर। जू प्लैंक्टन देखिए जो होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो स्मॉल होते हैं वो उन्हें कहते हैं जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो जू प्लैंक्टन्स फीड ऑन, ठीक है, जू प्लैंक्टन्स फीड ऑन। तो देखिए जू प्लैंक्टन्स इतने स्मॉल एनिमल होते हैं कि बड़े प्लांट पे ना फीड कर पाएंगे, ना ही बड़े एनिमल पे फीड कर पाएंगे। ठीक है, और जू प्लैंक्टन में खुद तो फीड करेंगे नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स स्मॉल प्लांट पे फीड करते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, पैरासाइट्स ऑन द बॉडी ऑफ हर्बीवोर बर्ड्स। जो हमारे बर्ड्स होते हैं जो
छोटे छोटे प्लांट को खाते हैं, उनकी बॉडी पे जो पैरासाइट मिलते हैं वो ट्रॉफिक लेवल में, फूड चेन की ट्रॉफिक लेवल में किस लेवल पे आएंगे, मतलब किस लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब पैरासाइट विच प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो आप देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन में नहीं रखा है कुछ। तो पहले तो हम ये देख लें प्लांट्स। ठीक है, प्लांट को फीड करने वाले क्या होते हैं, एनिमल्स। ठीक है, और ये बर्ड्स भी हो सकते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। अब उन बर्ड्स के ऊपर जो पैरासाइट पाए जा रहे हैं वो क्या होंगे, तो ये पहला ट्रॉफिक लेवल हो गया। बर्ड्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इनकी बॉडी पे पाए जाने वाले पैरासाइट जो रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल को। ठीक है, तो ऑप्शन बी में आप कर सकते हैं 2 और 1 और 4, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें करेक्ट आंसर क्या है, 3 जो मेंशन है ऑलरेडी। इसके बाद लिखा है बैक्टीरिया हैव बीन क्लासिफाइड इन, किसी फूड चेन में बैक्टीरिया की जो होती है वो पोजीशन क्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, बैक्टीरिया की पोजीशन पूछ रहा है क्या होती है। ट्रॉफिक लेवल 2 में होता है, ट्रॉफिक लेवल 1 में होता है, ट्रॉफिक लेवल 3 होता है, ऑल ऑफ द एबव। सिंपल सा इसका आंसर है। देखिए बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजर्स। हमने आपको बताया नॉर्मली या यूजली बैक्टीरिया और फंजाई की या डिकम्पोजर की जो पोजीशन होती है फूड चेन में वो 5th होती है, बट इनका कोई कॉन्स्टेंसी नहीं होती है, क्योंकि ये फूड चेन के किसी भी लेवल पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये 2 पे भी हो सकते हैं, फर्स्ट पे भी हो सकते हैं, या थर्ड पे हो सकते हैं। इसे ऐसा समझ सकते हैं जैसे प्रोड्यूसर्स की अगर डेथ हो जाती है तो डायरेक्टली उनकी बॉडी को कौन डिग्रेड करेगा, डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स कौन है, बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से फर्स्ट टॉपिक लेवल के मेंबर्स हो गए। आप सपोज कर लें प्रोड्यूसर्स को फीड कर लिया सेकेंड वालों ने, जिन्हें हम हर्बीवोर कहते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को कौन फीड करेंगे, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो ये किस लेवल के एनिमल हो गए, इस तरीके से थर्ड लेवल के हो गए। ठीक है, और कुछ ऐसी भी फूड चेन है जिसमें ये जो होते हैं फूड चेन को स्टार्ट करते हैं, जैसे डेट्राइटस फूड चेन। तो इस तरीके से ये फर्स्ट टॉपिक लेवल पे भी हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर्स, ये आपने सुना होगा, बहुत दोनों ही नाइट्रोजन साइकिल में इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उनसे नाइट्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है, और उन्हें फर्दर ईयर की जो नाइट्रोजन साइकिल चल रही है उसमें ऐड करता है बैक्टीरिया। उन बैक्टीरिया को बोलते हैं कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, इनके 2 अलग अलग स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, तो आप आइडेंटिफाई करिए। अब ये देखिए बैक्टीरिया हैं, तो जाहिर सी बात है, मैंने बोला ना कि ये डेट्राइटस फूड चेन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जो कोई डेड रिमेन्स है उससे नाइट्रोजन को रिलीज़ करना। तो इस तरीके से ये कौन सा लेवल बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉग, स्नेक्स एंड पीकॉक। देखिए फ्रॉग्स किस पे फीड करता है, स्मॉल इंसेक्ट पे फीड करता है, और इंसेक्ट किस पे फीड करता है, प्लांट पे फीड करता है। इसी तरीके से स्नैक जो होता है वो फ्रॉग पे फीड कर लेता है, और पीकॉक स्नैक पे फीड करता है। इसका मतलब क्या है कि एक चैन के टाइप हो गए, कि फ्रॉग टू स्नैक टू पीकॉक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि केवल एक ही ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे, 3 ट्रॉफिक लेवल को प्रेजेंट करेंगे, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल को प्रेजेंट करेंगे, या डी नन ऑफ द एबव। नन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनिमल्स हैं, किसी ना किसी ट्रॉफिक लेवल को तो कैरी करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि फ्रॉग, स्नैक्स, पीकॉक बिलोंग टू ओनली 1 ट्रॉफिक लेवल, 3 ट्रॉफिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर फ्रॉग इस तरीके से फीड कर रहा है कि एक प्लांट से इंसेक्ट, इंसेक्ट से फ्रॉग, ठीक है, तो ये आ गया आपका थर्ड पे, और फोर्थ पे आ गया स्नैक, और पीकॉक आ गया उसके बाद। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एक लेवल हो गया, एक लेवल स्नैक का हो गया, एक फ्रॉग का और एक पीकॉक का। तो इस तरीके से ये 3 टॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी पॉइंट से देखें तो डिफरेंट फूड चेन में ये तीनों जो एनिमल्स हैं, फ्रॉग, स्नैक्स एंड पीकॉक, ये डिफरेंट टॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब की फूड हैबिट एक ही है। क्योंकि ये जो है पीकॉक कभी भी हर्बीवोर नहीं हो सकता, स्नैक कभी हर्बीवोर नहीं हो सकता, और फ्रॉग कभी भी हर्बीवोर नहीं हो सकता। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये केवल एक ही ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप इसे ध्यान रखें। ठीक, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। इसके बाद एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैच करा रहा है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में। देखिए वेरी सिंपल भी क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, नॉर्मली इसमें प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट होते हैं। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर फीड करते हैं, ठीक है, तो ये हर्बीवोर्स होगा, हमने बताया ना हर्बीवोर को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो इनके ऊपर फीड करते हैं, मतलब कार्निवोर्स,
और डिकम्पोजर्स कौन होंगे, सेप्रोफाइट होंगे। इस तरीके की सीरीज कौन सी है, देखिए पहली सीरीज में ये मिल रहे हैं, फर्स्ट का ए, बी ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर्स आपके हर्बीवोर, ए के तरफ आ गया, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विद, ठीक है, तो फूड चेन के में सबसे पहले कौन आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, और प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं, उसकी जो रेडिएंट एनर्जी हो उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद फोटोसिंथेसिस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनडिस्क्रिमिनेट शूटिंग ऑफ टॉप कंज्यूमर्स इन हिल स्टेशन एरियाज रिजल्टेड इन, ठीक है, अगर बहुत मतलब इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कोई स्वीकृत नहीं, एक ओपन रैंड हम किलिंग करें कंज्यूमर्स की हिल स्टेशन पे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सिल्टिंग इन रिवर्स, फ्रीक्वेंट लैंड स्लाइडिंग ऑन हिल्स एंड फ्लड्स इन प्लेन्स, इंक्रीज सॉइल इरोजन। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, क्योंकि जब कंज्यूमर की हम वो कर देंगे किलिंग, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर किलिंग हो गए तो आप समझिए क्या होगा, वहाँ पे कंज्यूमर के किल करने के बाद जो होंगे हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, हर्बीवोर का नंबर बढ़ने के बाद वहाँ पे क्या होगा बताएं, रिवर की सिल्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जो इरोजन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए इससे इंपॉर्टेंट है, सी में देखिए इरोजन बढ़ गया है, और ए में क्या है, सिल्टिंग ऑफ रिवर्स, तो ये दोनों दूसरे, ठीक है। अब सिल्टिंग ऑफ रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंट लैंड स्लाइडिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पे जो ग्रासेस हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद डेट्राइटस फूड चेन, कौन सा ऑर्गेनिज्म डेट्राइटस फूड चेन से जुड़े हुए हैं, बताइए। माइट्स, टर्माइट्स, अर्थबार्म, कैटरपिलर्स एंड ग्रासहॉपर्स, साइनोबैक्टीरिया एंड माउस, ठीक है। तो माइट्स क्या होते हैं, माइट्स इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं, टर्माइट्स भी इंसेक्टा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैटरपिलर्स भी उनके लार्वी कहते हैं, ग्रासहॉपर भी इंसेक्टा होता है, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया होते हैं, और माउस क्या होता है, ब्रायोफाइट्स होते हैं। अब बात किसी कर रहे हैं डेट्राइटस फूड, वेरी स्मॉल एंड वेरी लो लेवल की बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन आएंगे, सबसे पहले देखिए इसमें इसका आंसर यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अर्थबार्म जो होता है वो डेट्राइटिवोर्स होता है, तो डेट्राइटस का रेफरेंस होता है डेट्राइटिस से, ठीक है। तो सिंपल सी आंसर होगा माइट्स, टर्माइट्स एंड अर्थबार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैचिंग कराने की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में, कि कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, उनके सेकेंडरी नेम, और कॉलम बी में उनके जो नाम है एज पर फूड चेन दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, हमने पहले लेक्चर में बताया था, इससे पहले जो हमारा इकोलॉजी का टॉपिक चल रहा है डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स वाला, उसमें हमने बताया था रिड्यूसर्स क्या होते हैं, आपको बताया था। पहले हम बी को देखते हैं, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रिड्यूसर जो होते हैं डिकम्पोजर्स का ही नाम होता है, क्योंकि ये मालिक्यूल्स या जो डेड एनिमल रिमेन्स होता है उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है, रिड्यूसर जो होते हैं। अच्छा, इसके बाद हर्बीवोर आपको पता ही है प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, और टॉप कार्निवोर्स आपको पता है हाईएस्ट ऑर्डर के जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं। और ट्रांसड्यूसर का मतलब हुआ कि जो एनर्जी है सन की उसे किसी दूसरी चीज़ में ट्रांसड्यूस कर देना, जैसे सनलाइट या सोलर एनर्जी को जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में ट्रांसड्यूस कर देते हैं उस एनर्जी को, तो ये ट्रांसड्यूसर हो गए। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन ए देखिए आप लोग, इसमें आपको करेक्ट आंसर मिलेगा ए, सेकेंड का वी डिकम्पोजर, थर्ड जैसे लिखे हैं बिल्कुल अरेंज्ड हैं, ये समझ लें आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, पैरासाइट्स या पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, आपने सुना होगा बहुत सारे पैरासिटिक एंजियोस्पर्म्स होते हैं, दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना फूड मटेरियल लेते हैं, इनका फूड चेन में लेवल क्या होगा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे। देखिए सबसे पहले बात है कि एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट तो है, बट दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल बाय एप्लीकेशन ऑफ द सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। पैरासिटिक का मतलब क्या हुआ, दूसरे से फूड ले रहे हैं, और ये कहाँ ग्रो करते हैं, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्राइमरी लेवल के कंज्यूमर्स, तो इसमें कोई डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कैसे हो सकते हैं, प्रोड्यूसर तो प्राइमरी होते हैं हमेशा, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्यों होंगे, क्योंकि पैरासिटिक इन डायरेक्ट प्लांट पे ग्रो करते हैं, उससे अपना फूड मटेरियल लेते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बायोमास क्या होता है रियल, बायोमास स्टैंड्स फॉर, हमने बताया था बायोमास जो होता है स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है, पार्टिकुलर एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनका एक पार्टिकुलर टाइम पे जो वो होता है उसे हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। स्टैंडिंग क्रॉप को जो हम मेजर करते हैं वो बायोमास के टर्म में करते हैं, ठीक है।
कि बायोमास उसे बोला जाता है। अब बायोमास का जो एक्सपेरिमेंटल जो कैलकुलेशन होता है वो करा जाता है ड्राई वेट और फ्रेश वेट के टर्म्स में, ठीक। उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि जो ड्राई वेट के थ्रू कैलकुलेशन किया जाता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है और उसी को हम प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर आपका जो होगा ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शन देखिए, ड्राई मैटर पर यूनिट एरिया कह रहा है, एक में कह रहा है ड्राई मैटर प्रोड्यूस पर एनम, बी में कह रहा है फ्रेश बेड पर यूनिट एरिया, नन ऑफ दी। तो फ्रेश बेड देखिए नहीं हो सकता, पहले बता दिया हमने, कर सकते हैं मगर ये एक्यूरेट नहीं होता है, नन ऑफ दी अबव होने के चांस नहीं। अब दो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को आप देखें, ड्राई मैटर पर यूनिट एरिया, और दूसरे में कह रहा है ड्राई मैटर प्रोड्यूस्ड पर एनम, ठीक है। तो एनम की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे कर रहे हैं, केवल एरिया की बात है, एक पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, टाइम पे जो लिविंग मास होता है वो बायोमास होता है। बायोमास को जो कैलकुलेशन जब करते हैं हम उसकी ड्राई मैटर के फॉर्म में तो वो एक्यूरेट होती है। तो इसका मतलब होता है कि बायोमास स्टैंड फॉर ड्राई मैटर पर यूनिट एरिया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, आइडेंटिफाई करना है सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं। देखिए हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, हर्बीवोर के बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर उसके ऊपर जो फीड करेंगे हर्बीवोर्स के ऊपर, उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लें। ओमनीवोर्स दोनों खाते हैं, फाइगोट्राफ्स जो लिक्विड के फॉर्म में लेने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, सेप्रोट्राफ्स जो कि डिकम्पोजर से होते हैं, आस्मोट्राफ भी डिकम्पोजर्स होते हैं, और फोटोऑटोट्राफ्स मतलब ग्रीन प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, इसे देखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि जो ओमनीवोर्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, जैसे एक सनलाइट वीट के प्लांट पे आता है तो वीट का प्लांट उसे कन्वर्ट कर देता है वीट में, और वीट को कौन खा लेता है, एक सबसे पहले उसे सिस्टमेटिक देखें तो उसे कोई गाय, गॉट या दूसरे ऐसे एनिमल्स होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर को जैसे हमने गॉट का एग्जांपल दिया तो गॉट को कौन खा लेता है, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स कहाँ पे आता है, ओमनीवोरस में आता है। तो इसका आंसर इस तरीके से करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओमनीवोर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं। एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ध्यान रखें कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्लोबल वार्मिंग, ये किसका स्लोगन है, किसने दिया था, यूनेस्को, यूएनओ, WHO और IPCB, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, सही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को समझते होंगे, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ 4 सबसेट होते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ठीक है, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका ये जो है स्लोगन है, यूनेस्को का है। आप ध्यान रखें कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ग्रास डीर टाइगर, एक फूड चेन का इन्हें वो दिया है टर्म्स की ग्रास डीर टाइगर, मतलब डीर ग्रास पे फीड करती है और टाइगर डीर पे फीड कर लेता है, एक फूड चेन है, ठीक है। अब इसमें सब इन्हें कुछ दिया है, ग्रास बायोमास जो है वो 1 टन है, 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल, ठीक है। तब टाइगर का बायोमास कितना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे हम इस पर अलग वीडियो बनाएंगे इस एनर्जी ट्रांसफर लॉ पे। अभी हम इसे केवल यहाँ पे देखते हैं कि 1 टन का मतलब होता है 10 जगह 100 किलोग्राम, ठीक है, ऐसे देखें। इसका 10% कितना होगा, देखिए कैलकुलेट कर लें आप लोग इसे, 10/100 तो ये आएगा 1000, ठीक है। और 1000 के बाद उसका 10% हमें निकालना है जो टाइगर के पास जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि 1 टन का मतलब हुआ 10 क्विंटल, 10 क्विंटल का 10% जब हम निकालेंगे जो डीर के पास आएगा वो आएगा आपका 100, ठीक है। 100 का 10% 10 किलोग्राम, तो आंसर हियर इज करेक्ट ऑप्शन बी, जिसमें आंसर है 10 किलोग्राम, ठीक है। अब उसके बाद पिकअप द करेक्ट फूड चेन, एक फूड चेन दे रहा है इसमें। अब कुछ फूड चेन जो है सीक्वेंस में सही नहीं है, कुछ सही है, आपको इसमें से करेक्ट वाली आइडेंटिफाई करना, और कुछ भी नहीं कह रहा, जैसे ग्रास, कैमिलॉन, इंसेक्ट, बर्ड। अब इसमें आइडिया नहीं होता है कि जो नाम लिखे वो कैसे करके एनिमल होते हैं, किस तरीके के दिखते हैं, उनका लेवल क्या होता है। तो इसमें मुझे लगता है आपको सब कुछ पता होगा, ग्रास पता होती है, इंसेक्ट पता है, बर्ड पता है, ग्रास, फॉक्स, रैबिट बर्ड्स, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, फॉलिन लीफ, बैक्टीरिया, इंसेक्ट। कुछ एक वर्ड आया बस कैमिलॉन के बारे में, हो सकता है थोड़ा सा आइडिया ना हो, तो मैंने उसका पिक्चर यहाँ पे लगा दिया। देखिए ये इंसेक्ट को फीड करते हुए दिखाया गया इसमें, ठीक है। तो कैसे हो सकता है कि ग्रास को कैमिलॉन फीड करे और कैमिलॉन को इंसेक्ट फीड करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये पहला तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन फीड कर सकते हैं, सही है। अब जूप्लैंक्टन को फिश नहीं फीड करेगी, इससे पहले इंसेक्ट फीड करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। डी में देख लें, फॉलिन लीव्स
को बैक्टीरिया फीड करेंगे, बैक्टीरिया को इंसेक्ट फीड नहीं कर सकते। कभी आपने नहीं देखा होगा कि इंसेक्ट को बैक्टीरिया फीड करते हैं। अब ये ऑप्शन बी जो करेक्ट है हम उसकी बात करें, देखिए ग्रास जो है उसे, ठीक है, फॉक्स को रॉबिट को बर्ड, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब हमें देखना है इसमें सही क्या हो सकता है। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पे सी आंसर आपको दिख रहा है। देखिए जो एक पॉन्ड इकोसिस्टम की फूड चेन के बारे में डिस्कस किया गया है यहाँ पे, ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स को जूप्लैंक्टन फीड करते हैं और जूप्लैंक्टन को जो स्मॉल फिश होती हैं। अब यहाँ पे नोटिस ये करना है स्मॉल फिश और लार्ज फिश, ठीक है, दो तरह की फिश होती हैं। यहाँ पे पॉन्ड इकोसिस्टम की ये फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन। फाइटोप्लैंक्टन्स फीड बाई जूप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन फीड बाई द स्मॉल फिशेज, जैसे गेम फिश, बॉस, इस तरह की जो स्मॉल फिश होती हैं वो फीड करती हैं, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट हेयर नाउ। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं यहाँ पे एक बार, ठीक है। इफ ग्रीन प्लांट्स आर रिमूव फ्रॉम एन एक्वेरियम द फिशेज विल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है इसमें कि ग्रीन प्लांट को एक्वेरियम से रिमूव कर दें तो फिश का नंबर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या डाई। तो प्लांट आपको पता ऑलवेज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, एक्वेरियम इज ए सिस्टम वेयर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रीन प्लांट, और ग्रीन प्लांट को रिमूव कर देंगे तो जो फिशेस हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ड्यू टू हाइपोक्सिया दे विल डाई। कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ह्यूमस क्या है। देखिए तो ह्यूमस के बारे में, कंप्लीट डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, पार्शियल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, पार्शियल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक। एक बात तो इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस बनता है प्लांट की जो लीफ वगैरह होती है, एनिमल की जो पूरी बॉडी जो होती है, प्लस इनका फिकल मैटर। प्लांट का तो फिकल मैटर नहीं होता, एनिमल्स की डेड बॉडी प्लस उसका फिकल मैटर प्लस प्लांट का डेड रिमेन्स, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। और कैसा होता है, पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। इसकी सिंगल डेफिनेशन देख लें बस, इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। ह्यूमस इज द पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर, एक नाम दिया है कबीर, फाउंड ए वेजिटेरियन फील्ड माउस बीइंग सॉल्वड बाय स्नैक, ठीक है। उसने एक देखा कि स्नैक ने उसे निगल लिया है, किसी फील्ड माउस को। बाद में देख रहा है कि उसको हॉक निगल जा रहा है, खा जा रहा है, ठीक है। तो चेन हो गई कि आप देखेंगे इसमें तो आपको लगेगा कि फील्ड माउस जो है फीड बाय, ठीक है, स्नैक बाय हॉक। तो एक रिलेशनशिप है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द स्नैक इन द फूड चेन, सबसे लास्ट में नहीं आ रहा है हॉक, उससे पहले स्नैक, उससे पहले फील्ड माउस, ठीक है। तो इसमें आप बहुत ही ईजिली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो माउस जो है किस पे फीड करेगी, प्लांट्स पे, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई कंज्यूमर, स्नैक जो हो गया वो सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स हो गया, और ये जो आएगा ये टर्सरी कंज्यूमर्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 22 का। आप लोग देखें क्या आंसर हो सकता है आपका, सी करेक्ट आंसर, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसके बाद आता है कि नंबर ऑफ जियोग्राफिकल फॉर्म्स अकर इन ए अदरवाइज फ्रीली इन ब्रीडिंग स्पीसीज। देखिए इन ब्रीडिंग का मतलब जहाँ पे आ जाता है तो वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कितने भी डिफरेंट हो, अगर उनके बीच रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वी कैन से दैट कि दे बिलोंग टू ए सिंगल स्पीसीज। अब किसी भी स्पीसीज की वेरियस मतलब जियोग्राफिकल फॉर्म्स प्रेजेंट हैं कि एक जियोग्राफिकल एरिया में उसकी एक फॉर्म्स का मतलब कि समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एंसेस्टर वन, कि बीक में चेंजेज आ गई, कलर में चेंजेज आ गए, ठीक है। बट एक यूनिवर्सल इनके अंदर एक सिमिलरिटी क्या है कि दे कैन एबल नाउ टू रिप्रोड्यूस विद ईच अदर। तो ये क्या कहलाएंगे, सब एक ही स्पीसीज़ के मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है क्या कि उनकी जियोग्राफिकल फॉर्म्स बहुत हैं और एक ही से ड्राइव्ड हैं वो सब, और कई जियोग्राफिकल फॉर्म्स एक ही स्पीसीज़ की पाई जाती हैं। तो ऐसी स्पीसीज़ को हम क्या बोलेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इन्हें हम पॉली का मतलब होता है वेरियस, टाइपिक का मतलब होता है इनकी जो फॉर्म्स, मार्फोलॉजी। तो ये बहुत कई मार्फोलॉजिकल फॉर्म में पाई जाती हैं इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, बट दे आर ड्राइव फ्रॉम ए सिंगल वन। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉलीटाइपिक स्पीसीज। इससे पहले भी हमने 3 स्पीसीज आपको बताई थी, कीटोन स्पीसीज आपको बताया था, फ्लैगशिप स्पीसीज बताई थी, और अम्ब्रेला स्पीसीज के बारे में आपसे बात कर रहा था। आज हमने एक 4th स्पीसीज बताई है कि ऐसी स्पीसीज को क्या कहेंगे जो जियोग्राफिकल फॉर्म्स में डिफरेंट जियोग्राफिकल फॉर्म में पाई जाती हैं।
इसके बाद आता है कि मोस्ट फूड चेन आर कंपोज्ड ऑफ। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो मोस्टली फूड चेन होती है डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में, उसमें जो फूड चेन का नंबर या स्पीसीज़ का नंबर कितना होता है, कितनी स्पीसीज पाई जाती है। देखिए जैसे सपोज कर लिया तो प्लांट हो गया, उसके बाद उन पर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर कई आर्डर के कार्निवोर्स हो गए। तो मैक्सिमम कितनी स्पीसीज हो सकती हैं एक फूड चेन में। यहाँ पर एक एवरेज आंसर है 3 or 4, 5 or 6, 9 or 10, इस तरीके से। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, जो एवरेज है वो 3 to 4 होती हैं। ठीक है, 4 हाईएस्ट है और 3 जो है इससे कम नहीं होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे। और फिर दूसरी बात इसमें कह रहा है एवरेज। ठीक है, होने के लिए तो स्पेशल केस में 5 भी हो सकती हैं, मगर जो एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा तो 3 to 4 स्पीसीज, 3 या 8। ठीक है, इसके बाद कह रहा है हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए टोटल सोलर स्पेक्ट्रम की जो लाइट पड़ रही है लीफ पे, उसका कितना परसेंट पार्ट जो होता है वो केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, या हम कहते हैं कि प्लांट उन्हें फूड मटेरियल बनाने में, फोटोसिंथेसिस में कितने परसेंट पार्ट टेकअप कर लेता है। तो इसका बहुत ही क्लियर आंसर है कि ओनली, आप लोग सोचते होंगे कि बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं, केवल 1%। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। आपको हमने अभी दिखाया था कि मार्फोलॉजिकल डिफरेंट स्पीसीज, देखिए ये दिखा दिया हमने आपको। देखिए आपने बहुत सारी चेंजिंग, ये पॉलीटिपिक स्पीसीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन द प्रोपोर्शन ऑफ पार। ये बिल्कुल यहीं पे क्वेश्चन हम लाएं, इससे कन्फ्यूजन ना हो कि टोटल सनलाइट का केवल 1% प्लांट चेंज इनटू द कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब जो एक जिस एरिया में फोटोसिंथेसिस होती है उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव एरिया। अब टोटल स्पेक्ट्रम ऑफ सन, उसमें से पार जो है, पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, कि उस कितने एरिया में फोटोसिंथेसिस हो सकता है, सोलर रेडिएशन का वो कितना परसेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप एक फोटोसिंथेसिस कितने परसेंट पार्ट से हो सकती है, कितना परसेंट सनलाइट हो डायरेक्टली प्लांट कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो वो 1% होती है, बल्कि 1% से भी कम होती है। अगर एक्यूरेट आंसर है 1% से कम। अब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल सोलर स्पेक्ट्रम का कितने परसेंट पोर्शन ऐसा होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है, कम से लेके हाईएस्ट तक, जैसे हम बोलते हैं पार। 26 क्वेश्चन, तो इसका होता है अबाउट 70%। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच ऑफ द केमिकल एनर्जी विद इन द प्रोड्यूसर टिश्यूज बिकम केमिकल एनर्जी विद इन हर्बीवोर टिश्यू। ये भी इसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें भी एक परसेंटेज की बात कर रहा है कि हाउ मच ऑफ द केमिकल। अब जो फूड मटेरियल प्लांट ने बनाया है, ठीक है, अब प्रोड्यूसर से वो केमिकल एनर्जी विद इन हर्बीवोर टिश्यू। हर्बीवोर टिश्यू का मतलब क्या हुआ कि उस पर जो फीड करेंगे एनिमल्स, उनकी बॉडी में कितने परसेंट जाएगी। तो एक सिंपल सा ये पूरा लिंडेमान रूल की बात कर रहा है, ये कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लिखा है, कुछ नहीं है। देखिए जितनी परसेंट एनर्जी बना दी प्लांट ने, उसका 10% ही मूव करेगा हर्बीवोर्स में। तो सिंपल सा आंसर क्या होगा, बी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें बार बार, इसे देखिए। हाउ मच ऑफ द केमिकल एनर्जी विद इन द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने जो बनाई है उसका कितना बिकम्स केमिकल एनर्जी विद इन द हर्बीवोर टिश्यू। तो प्रोड्यूसर ने जो 100% बनाई है, ये तो सपोज करेंगे, अब उसका 10% ट्रांसफर होगा उससे ऊपर वाली कैटेगरी में, ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में जहाँ पे हर्बीवोर्स हैं, तो 10% करेगा। देखिए लास्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ द फूड चेन आर जनरली, ये जनरली की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक कॉन्स्टेंसी है इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि जनरली लास्ट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड चेन के वो कौन होते हैं। फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं तो पहले होते हैं, हर्बीवोर बीच में आते हैं, कार्निवोर्स बीच में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर डी, डिकम्पोजर्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर इन ए पॉन्ड फूड चेन और इकोसिस्टम में कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। तो देखिए कहाँ पे अपने लोकेशन बताइए, पॉन्ड फूड चेन में बता रहा है, ऐसा नहीं कि हम ग्रेजुअल फूड चेन में बोलें, टेरेस्ट्रियल फूड चेन में बोलें। पॉन्ड फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, फिश एंड बैक्टीरिया। तो आप ऐड कर सकते हैं कि प्राइमरी फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं प्राइमरी हो जाएंगे, जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स होंगे, और उनको फीड करने वाले जो होंगे जूप्लैंक्टन्स ही प्राइमरी कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आंसर इज करेक्ट है ऑप्शन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फूड चेन इन विच ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी रिच कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टाइप ऑफ फूड चेन, फूड चेन का टाइप की बात कर रहा है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज हो जाता है एनर्जी रिच कंपाउंड में। ठीक है, एनर्जी रिच कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जो डेट्राइटस होते हैं, डेट्राइटिवोर्स एनिमल होते हैं, वो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है उसे कन्वर्ट कर देते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड में। ठीक है, तो ये कौन सी होगी, DFC होगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं हम इसमें। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन
ए DFC डेट्राइटस फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच आर फॉलोइंग फूड चेन दिस सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स आर। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। तो सपोज कर लें कि कौन से होते हैं सेप्रोफिटिक, तो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और इट इज फाउंड इन द डिकम्पोजर्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टर्म स्टैंडिंग स्टेट क्रॉप। इसमें दो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो, दोनों के यहीं पे दूर हो जाए। टर्म स्टैंडिंग स्टेट क्रॉप क्या होता है और एक में है स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होता है, दोनों का एक साथ आंसर मिल जाएगा तो आप कन्फ्यूजन स्टैंडिंग स्टेट क्रॉप व्हाट रिप्रेजेंट एंड स्टैंडिंग क्रॉप रिप्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए एक साथ रखा है कि जैसे दोनों चीज़ें कन्फ्यूज ना हो, एक साथ आपका जो पूरा भी कॉन्सेप्ट है अबाउट द स्टैंडिंग क्रॉप वो क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में आप देखेंगे कि स्टैंडिंग स्टेट क्रॉप की जब बात करेंगे तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर 32 के केस में। जबकि 33 में देखिए सी ए एंड बी वाला, और स्टैंडिंग क्रॉप रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन ए कंपोनेंट पॉपुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम, the all the crop plant in an area, all the photosynthetic living forms in an area, all the living forms in an area। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर है द अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन ए कंपोनेंट पॉपुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। क्योंकि तीनों ऑप्शन में एक पहला वाला ऑप्शन इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें पार्टिकुलर टाइम की बात करी गई है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि पार्टिकुलर टाइम पे पूरे सीजन के पूरे ईयर के जो बायोमास होता है, जो स्टैंडिंग क्रॉप होती है उसका मास मतलब जैसे जो यूनिट होती है, जो उसका मेजरमेंट का तरीका होता है जैसे हम बायोमास कहते हैं वो चेंज होता रहता है। जैसे कि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रेनी सीजन में देखें तो कुछ और कंडीशन प्राप्त होगी, समर में देखें तो कुछ और होगा। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है सबसे एक्यूरेसी इसमें ये है कि इसमें एनी टाइम की बात करी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है कि अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन ए कंपोनेंट पॉपुलेशन ऑफ एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम। इन तीन ऑप्शन में बचे हुए जो हैं बी सी डी में टाइम को कंसिडर नहीं करा गया, इसलिए ये सब ऑप्शन गलत हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट अमोनियम मतलब अमोनियम आयन आर नाइट्रेट इनटू अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का काम है। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि अमोनियम कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट इनटू अमाइनो एसिड, तो ये आप सपोज कर लें ये जो बैक्टीरिया हैं ये किस लेवल पे आते हैं। सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट अमोनियम, ठीक है, तो ये कौन काम करता है, ये जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई डेड बॉडी है उसमें अमोनियम प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट है, उससे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना, डेट्राइटस फूड चेन। और डेट्राइटस फूड चेन में सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे ये कौन हो गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर प्रोड्यूसर्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन 35 में देखिए टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। अब दूसरे तरीके से पूछ लिया, ऊपर जो बात कर रहे थे उस पर क्वेश्चन में आंसर था, अब यहाँ पे आंसर से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। द टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुत ही सिंपल आंसर है लीटर। बायोमास देखिए उसका बहुत बड़ी बात होती है, लीटर लीफ वगैरह होती है, फूड होता है। एक बायोमास बताओ जो एक टर्मिनोलॉजी होती है, तो करेक्ट आंसर 35 का सी बायोमास कहते हैं। टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोमास, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। डेट्राइटस फूड चेन इन कंपेरिजन टू ग्रेजिंग फूड चेन। अब दोनों फूड चेन की कंपेयर करें तो इसमें ये बताया कि जनरली शॉर्टर, जनरली लार्जर, जनरली इक्वल। तो अब सिंपल सी बात है, ग्रेजिंग फूड चेन क्या होती है, जहाँ पे ग्रेजिंग मतलब ग्रास लैंड में पहले ग्रेज करें, फिर उसके ऊपर कंज्यूमर, फिर दूसरे कंज्यूमर्स, तीसरे कंज्यूमर्स, ठीक है, इस तरीके फिर डिकम्पोज। और जो डेट्राइटस फूड चेन होती है तो वो आपको क्या है, एक डेड बॉडी से स्टार्ट होती है और डिकम्पोज उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसकी जो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं उन्हें हम रिसाइकिल कर देते हैं। बहुत छोटी सी हो गई, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि डेट्राइटस फूड चेन इन कंपेरिजन टू ग्रेजिंग फूड चेन इज जनरली शॉर्टर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, कोई भी डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसी से मैंने उसमें लेक्चर 2 में और बातें भी बताई थी कि जो होता है इसमें क्वेश्चंस में कौन से फूड चेन ज़्यादा एनर्जी ऐड करती है सिस्टम में, उसका भी आंसर बताया था कि ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो लंबी होती है तो कम एनर्जी ऐड करती है, जबकि डेट्राइटस फूड चेन बहुत स्मॉल होती है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऐड टू द इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन 37 देखिए, इन जनरल फूड चेन कंसिस्ट ऑफ। देखिए एक क्वेश्चन को पढ़ लें, इन जनरल में फूड चेन में कौन कौन होता है। हमने क्या बोला, डिकम्पोजर की पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, तो बचा क्या, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। जो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन डी मतलब आपका आंसर हो गया यहाँ पे डी और इसका आंसर हो गया आपका ए। देखिए इन जनरल फूड चेन में कौन होते हैं, हमने बताया था आपको,
एक प्रोड्यूसर्स हो गए, दूसरे इधर जितने भी हैं कंज्यूमर्स हो गए। अब जो डिकम्पोजर्स हैं वो हैं, उनका पोजीशन भी है 5th नॉर्मली होता है, मगर उनकी कोई पोजीशन उसके बावजूद लिमिट नहीं है कि वो यहीं पे होंगे। तो इसलिए जो जनरल केसेस में हम देखें फूड चेन में केवल आपके डिकम्पोजर्स और प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। इसके बाद करें जनरल फूड चेन सस्टेन्ड बाई, सेम क्वेश्चन हम बनाएं कि इसलिए कन्फ्यूजन ना हो कि जनरल में फूड चेन सस्टेन कौन करता है। इसका क्वेश्चन देखिए आंसर चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इन जनरल फूड चेन सस्टेन कौन होता है, बनाने वाले प्रोड्यूसर्स होते हैं और उनसे बीच वाले सब उन्हें फीड यूज़ करते हैं कंज्यूमर्स का मतलब हार्बिवोर भी कंज्यूमर्स है और कार्निवोर्स भी कंज्यूमर्स है, ये सब उन्हें फीड करते हैं। उनकी डेथ के बाद उनसे बॉडी जो मटेरियल है उसे फिर से इन्वायरमेंट में कौन लाता है, डिकम्पोजर्स लाते हैं। तो ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट हेयर, क्योंकि ए और सी वाले जो लोग हैं वो फूड चेन को सस्टेन करते हैं कि वो बनते रहें और मटेरियल दोबारा साइकिल में आता रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों ध्यान रखने वाले हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप का है कि 30 जूल ऑफ एनर्जी ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू द पीकॉक एज फूड इन दी फॉलोइंग चेन। वो दिया हुआ है प्लांट, माइस, स्नैक एंड पीकॉक। ठीक है, तो प्लांट जो होगा पहला हो गया, पीकॉक 4th पे हो गया, और एनर्जी प्रोड्यूसर पे है कितनी 30 को हम 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी आपकी माइस के पास, उसकी 10% ट्रांसफ़र होगी स्नैक के पास, और उसकी होगी 10% पीकॉक के पास। तो आप इसे बहुत ही आराम से 30 का 10% पहले निकालेंगे तो आपको आएगा 0.3, फिर 0.3 का 10% निकालेंगे तो आएगा 0.03। ठीक है, ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अब बहुत ही क्लियरली आपको आंसर मिल जाएगा। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। आप कैलकुलेट करके देख लें इसे। 30 का 10% आप निकालेंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आप इसे निकालें 10%। ठीक है, तो आपका ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, आपके 3 आए। फिर 3 का 10% निकालेंगे दूसरे सेक्शन में, जो स्नैक के पास जाएगी वो 0.3 जाएगी। फिर 0.3 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.03, और 0.03 आपका है ऑप्शन बी के साथ। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन थे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और प्रोड्यूसर्स एक ही चीज़ होती है। तो डेट्राइटिवोर्स, श्रिम्प्स, पॉइजन एवी, लॉइन। आपको इसमें बस ये ध्यान रखना है कि पॉइजन एवी हो सकता है आपको आइडेंटिफाई ना कर पाए कि पॉइजन एवी एनिमल है, प्लांट है। श्रिम्प तो आप समझते हैं, ठीक है, झींगे जिन्हें बोलते हैं हिंदी में। डेट्राइटिवोर्स आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, कभी प्रोड्यूसर्स नहीं हो सकते। और लाइन आपको पता है ये कार्निवोर्स होता है। तो आपको एक ही चीज़ नहीं पता है इसमें, पॉइजन एवी। तो हमने आपको देखो पहचानने के लिए आपको पूरा एक डायग्राम लगाया है। ये प्लांट होते हैं, वेरी पॉइजनस प्लांट होते हैं ये, ठीक है। और श्रिम्प जी इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोड्यूसर्स कौन होगा, कोई भी डाउट नहीं हमें, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। पॉइजन एवी जो होता है वो यहाँ पे कौन होगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होगा। तो इस तरीके से 40 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप उसे राइट अप करें मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।